जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में चारित्र मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों की हम चर्चा करेंगे। आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध आचरण करना चारित्र मोह है। एक्चुअली यह ज्ञान के अनादर रूप आचरण का परिणाम है। जहाँ मोहयुक्त दृष्टि है अर्थात दर्शन मोहनीय है, वहाँ चारित्र मोहनीय आवश्यक रूप से होता है। इस कर्म के कारण जीव के अनेक प्रकारों के विकारों की उत्पत्ति होती है और उससे आचरण में अशुभता आती है। यह कर्म व्रत आदि की प्राप्ति में भी बाधक सिद्ध होता है। इसके कुल 25 भेद हैं और ये कषाय से संबंधित ही हैं। 16 कषाय और 9 कषाय। यहाँ हम सबसे पहले कषाय शब्द का अर्थ समझें। कष का अर्थ है कर्म अथवा भव संसार और आय का अर्थ है लाभ। जिस कर्म से संसार को प्राप्त किया जाए अर्थात जो संसार का उपादान कारण बने, वे कषाय कहलाते हैं। वे जीव के बुरे, कलुषित और राग द्वेष परिणाम होते हैं। इनसे ही राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। कषाय के 4 मौलिक भेद हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। ये भाव हैं, जीव के परिणाम हैं और इनमें से प्रत्येक के 4 उपभेद हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय और संज्वलन। इस प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों ही अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय और संज्वलन 4 प्रकार के होते हैं। चित्त को कुपित, क्षुब्ध या अशांत होना क्रोध कषाय है। अपने से भिन्न पदार्थों से तादात्म्य स्थापित कर जीव जब स्वयं को उसी रूप मानने का आचरण करता है तब वह मान कषाय कहलाता है। अनित्य वस्तुओं के प्रति ममत्व का आचरण माया कषाय है। पर पदार्थों के संग्रह की लालसा लोभ कषाय है। आइए अब हम इनके 4 उपभेदों को जानें। अर्थात जब हम क्रोध का कथन करेंगे तो वे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम अनंतानुबंधी को समझें। इससे अनंत भवों का अनुबंध होता है। इसका कारण है कि मिथ्यात्व प्रकृति की यह अनंतानुबंधी प्रकृति चिर संगिनी है। इसका सर्वाधिक हानिकारक कार्य है कि यह जीव के सम्यक्त्व का घात करती है। दूसरा प्रकार अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्क है। इन 4 प्रकार के कषायों के उदय में जीव को सम्यक्त्व तो प्राप्त हो जाता है, किंतु जीव आंशिक और सर्व दोनों प्रकार के ही प्रत्याख्यान अर्थात त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए इसके नाम के आगे अवर्ण लगा हुआ है। यहाँ पर अप्रत्याख्यान में अनिषेध का सूचक है। इसका अर्थ हुआ कि जीव देशव्रती या श्रावकत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ का बंध और उदय 4थे गुणस्थान तक ही है और इस गुणस्थान में जीव व्रत ले नहीं सकता है। तीसरा प्रकार प्रत्याख्यानावरणीय 4 कषायों के उदय रहने पर मूल गुणों की प्राप्ति नहीं होती है। ये कषाय सर्व प्रत्याख्यान अर्थात पूर्ण त्याग को आवृत कर देते हैं। इसके बंध व उदय में जीव पूर्ण व्रती नहीं बन पाता है। 5वें गुणस्थान तक का ही हो सकता है। अपने जीवन काल में वह साधुत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। चौथा प्रकार संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ
इसमें संजुलन का अर्थ हुआ कि जो संयम के साथ सम अर्थात एक रूप होकर प्रज्वलित होता रहता है, वे संज्वलन कषाय कहलाते हैं। इन कषायों के उदय में यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। जीव साधुत्व को तो प्राप्त कर लेता है। यह एक ऐसी चारित्रिक अवस्था है जब क्रोध, मान, माया और लोभ सर्वथा उपशांत या क्षीण जैसे हो जाते हैं। इसके पश्चात हम चारों प्रकार के क्रोध, चारों प्रकार के मान, चारों प्रकार की माया और चारों प्रकार के लोभ कषायों को उपमा के द्वारा जानेंगे। तब इन चारों कषायों की तरतमता हमारे सम्मुख स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम क्रोध को जानें। अनंतानुबंधी क्रोध को पत्थर की लकीर के समान कहा गया है, जो आने के पश्चात उतनी ही मुश्किल से जाता है जितनी कठिनाई से पत्थर की लकीर मिटती है। इसके पश्चात अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध को समझें। यह अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध भूमि की लकीर के समान है, जो पत्थर से कम समय में मिट जाती है। ठीक इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण क्रोध को जहां बालू की लकीर की उपमा दी गई है, अर्थात कि सुबह आप बालू की लकीर खींचें, शाम होने से पहले वह मिट जाती है। वहां संजुलन क्रोध जल की लकीरवत है। जैसे जल में लकीर खींचने से पहले ही मिट जाती है, वैसे ही संजुलन क्रोध भी आने से पहले ही चला जाता है। इसके पश्चात मान कषाय की उपमाओं को समझेंगे। देह, धन, बल, बुद्धि, विद्या आदि की उपलब्धि का अभिमान होना और उसे अनंत काल तक बनाए रखने की अभिलाषा रखना, वही मान कषाय है। अनंतानुबंधी मान पत्थर के स्तंभ के समान है। इस अभिमान से ग्रसित जीव झुकना नहीं जानता। इससे अप्रत्याख्यानावरणीय मानधारी जीव अस्थि स्तंभ के समान है और प्रत्याख्यानावरणीय कषायधारी मान वाला काष्ठ के माने काठ के स्तंभ के समान है और संजुलन मान को एक लता के समान कहा गया है, जो झुकी हुई सी ही रहती है। अब माया कषाय की 4 उपमाएं भी हम जानें। अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान है, जो बहुत घुमावदार और उलझी हुई सी होती है। अप्रत्याख्यानावरणीय माया को मेंढे के भेड़ के सींगों के समान कहा गया है और प्रत्याख्यानावरणीय मायाधारी जीव को चलते हुए बैल की मूत्र धार के जैसा कहा जाता है। संजुलन माया वाले जीव को मात्र छिले हुए बांस की छाल से उपमित किया गया है। इसका अर्थ हुआ कि जीव में वक्रता नहीं के बराबर है। अब जाने लोभ कषाय चतुष्क को दी गई उपमाओं को। अनंतानुबंधी लोभ रेशम कृमि के रंग के समान है। एक सिल्क का वस्त्र जिसका नेचुरल कलर क्रीमिश या ऑफ वाइट होता है, उस रंग को आप कितना भी धोएं, वह कभी दुग्धवत सफेद नहीं हो सकता। इसके बाद अप्रत्याख्यानावरणीय लोभ कर्दम राग के समान, कीचड़ के समान वर्णित है, जो थोड़ी कठिनाई से छूटता है। प्रत्याख्यानावरणीय कषाय लोभ की तुलना गाड़ी के खंजन अर्थात ग्रीस से की गई है। अंत में संजुलन लोभ वाले जीव को हल्दी के रंग जैसा कहा है, अर्थात कि हल्दी का रंग बहुत जल्दी छुड़ाया जा सकता है, अर्थात इस संजुलन से बहुत जल्दी जीव छुटकारा पा सकता है। इस वीडियो में यहाँ तक हमने चारित्र मोहनीय की
उत्तर प्रकृतियां स्वरूप 16 कषायों को समझा है। इसके पश्चात के वीडियो में हम 9 कषायों को अच्छी तरह जानेंगे। जय जिनेंद्र।